दोस्तों आपने एक बात हमेशा ही सुनी होगी। मैंने भी आपसे बहुत बार बोला है कि लॉन्ग टर्म तक अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, लमसम जो भी करते हैं, लंबे समय तक अगर रखते हैं, लंबे समय का मतलब एक दो साल नहीं। म्यूचुअल फंड में लंबे समय का मतलब होता है 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15, 20 साल। अगर आप लंबे समय तक इसमें इन्वेस्ट करके चलते हैं तो हमेशा ही बढ़िया रिटर्न बनते हैं। ये हमने हमेशा ही आपसे बोला है, मैंने भी बोला है और सभी लोगों ने आपसे यही बोला होगा और आप भी देख ही रहे होंगे। लेकिन क्या लगता है, क्या कभी म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न दे नहीं सकते? लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म में क्या ये म्यूचुअल फंड जो है वो कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं दे सकते? तो आज की इस वीडियो में ना इसी टॉपिक पर चर्चा होगी। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं चर्चा करके चीज़ों को छोड़ दूंगा, विद प्रूफ आपको चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें, सभी म्यूचुअल फंड में अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो क्या कुछ ऐसे फंड रहे हैं कि जब से वो स्टार्ट हुए हैं, लंबे समय का मतलब वही मतलब अगर आप देखें जब से स्टार्ट हुए हैं, लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब से स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर आज तक उनकी क्या रही है रिटर्न प्रोफाइल? क्या उन्होंने कभी नेगेटिव रिटर्न दिए हैं या फिर या बहुत खराब रिटर्न दिए? अगर पॉजिटिव दिए तो क्या कोई बहुत खराब रिटर्न दिए हैं? तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ना एक चीज आपको शुरुआत में बता दूं कि देखो, मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत कम ऐसे फंड रहते हैं जिनमें नेगेटिव रिटर्न मिले। जहां तक है, आप बोलिए, अगर आप 3 चीज या 4 चीज देख लेंगे ना, जैसे आप कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी फंड सिलेक्ट कर रहे हैं पैसा लगाने के लिए लंबे समय के लिए, तो आप अगर 2-3 चीज उसमें देख लीजिए कि आपको ना किसी भी सेक्टोरियल फंड में पैसा नहीं लगाना है। सेक्टोरियल फंड हो सकता है लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न ना दे, जो सेक्टर पर्टिकुलरली एक सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जैसे सिर्फ बैंक का हो गया, सिर्फ आईटी का हो गया, सिर्फ पीएसयू का हो गया, इस तरीके से सेक्टोरियल। और इंडिया वाले फंड में ही पैसा लगाना है। कोशिश ये करिए कि इंडिया के जो शेयर्स हों, इंडिया की इक्विटी है, उन्हीं को ट्रैक करते हों। मतलब ऐसा ना हो कि विदेशी में लगा दिया, जैसे पूरे एशिया का लगा दिया, यूरोपियन लगा दिया। तो जब इंडिया में इतने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी अच्छी कंपनीज हैं, ये सब कुछ है, तो ज़रूरत क्या है हमें दूसरे देशों पर पैसा लगाने के लिए? तो आपको 2-4 चीज़ें देखनी है। एक तो यही कि सेक्टर में ये नहीं जाना, सेक्टरल फंड नहीं देखने, साथ में विदेशी मार्केट की कंपनीज नहीं होनी चाहिए उसमें। तो फिर जो भारत के फंड बचेंगे या फिर भारत के शेयर्स में जो इन्वेस्ट करने वाले फंड बचेंगे, उनके क्या हालचाल हो सकते हैं? तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ, वहीं से चीज़ें आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है और यहाँ पर ना एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वेबसाइट जो मैंने खोल रखी है, उसमें वन टाइम लमसम परफॉर्मेंस मैंने लगा रखी है। देखो, एसआईपी लगाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैंने एक वन टाइम लगा दिया है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट एएमसी, सब जितनी भी एएमसी है सब, सिलेक्ट कैटेगरी सब, पूरा इक्विटी, इक्विटी होना चाहिए, डेट वगैरह नहीं, सब कुछ। कब से आप देखना चाह रहे हो, कब मतलब कितने सालों का? सिंस इंस्पेक्शन, मतलब जब से फंड स्टार्ट हुआ है, जब से उसका जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक, ठीक है। अमाउंट मैंने 10 लाख डाल लिया कि अगर 10 लाख रुपए लगाया होता तो आज कितना हो गया होता, ठीक है। सबमिट करता हूं। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर ना कितने फंड आए हैं जो ट्रैक हो रहे हैं, कितने फंड जो है ट्रैक हो रहे हैं इस लिस्ट में, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 1 सेकंड, ये देखो यहाँ पर 430 फंड जो हैं वो ट्रैक होंगे। मैं सबसे नीचे वाले पे आपको लेकर चलूंगा, सबसे लास्ट, जिसने सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है वहां से हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, हाँ, 401 से 430 तक, मतलब ये सबसे लास्ट में पहुंच गए। तो जो लास्ट में फंड निकल कर आ रहा है उसका नाम है दोस्तों व्हाइट ओक। अगर हम देखें ये कब से स्टार्ट हुआ है, ये 2024 से स्टार्ट हुआ है, तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना लॉन्ग टर्म। अब 1-2 साल 3 साल वाले बात नहीं होगी, क्योंकि 1-2 साल में तो आप जानते ही हैं कि 1-2 साल की अगर हम बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड में होता ही क्या कि म्यूचुअल फंड में जब लाइन बोली जाती है ना कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो इसका मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म में तो उतार चढ़ाव होगा, लंबे समय में अच्छा पैसा बन जाएगा। मतलब मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, उसके रिस्क पर डिपेंड रहता है म्यूचुअल फंड, ये हम जानते हैं। तो और शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, लंबे समय में रिटर्न बनते हैं। तो अब 1-2 साल 3 साल 5 साल तक हम चीजें नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं लंबे से। जब बात ही लॉन्ग टर्म की हो रही तो लंबे समय के 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे देख रहे हैं। अब इनमें भी अगर किसी ने खराब रिटर्न दिए हैं तो बात निकल कर आएगी। तो व्हाइट ओक का इसलिए, इस वाले फंड का इसलिए देखो 2024 में ही जन्म हुआ है इसका, ये भी 2023 वाला भी नहीं, कोई मतलब सेंस नहीं बनता देखने का। हाँ, ये देखो आप, जेएम फोकस फंड रेगुलर ग्रोथ, यहाँ अगर हम देखें जेएम का एक फोकस फंड आपको देखने को मिल रहा है। ये 2008 में फंड स्टार्ट हुआ था, 2008 में हुआ था, अभी चल रहा है 2024, तो इसे तो ठीक ठाक टाइम हो गया। इसने कितने रिटर्न दिए हैं? इसने आपकी जो 10 लाख को आप आज के समय पर अगर हम देखें तो 17 लाख बना दिया है।
अगर देखा जाए तो इसने रिटर्न दिए ना सिर्फ सीजीआर के तौर पर 3.66%। ये बहुत खराब रिटर्न है मेरे लिए, अगर आप मानेंगे ना तो ये नेगेटिव रिटर्न है। मैं तो इसे नेगेटिव ही कंसीडर करके चल रहा हूँ। इस वाले फंड को अगर आप देखें, जेएम फोकस फंड, इसने 2008 में स्टार्टिंग करी थी, 2024 चल रही है, 10 लाख रुपए लगाए होते, सिर्फ 17 लाख ही बने हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस है। भले ही आपको प्लस में 3.66% दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इसे नेगेटिव ही मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि ये पैसा, अगर इन्फ्लेशन के तौर पर देखा जाए तो इन्फ्लेशन ज़्यादा आगे निकल गया, ये पीछे रह गया, तो मेरे हिसाब से नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं, फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड। अब इसे मैं इसलिए नहीं करूंगा, मैंने आपको बोला था कि विदेशी में नहीं होना चाहिए पैसा, इंडिया की कंपनी में होना चाहिए। तो विदेशी, इसने भी देखो 5.83% ये खराब है, लेकिन मैं इसीलिए कंसिडर नहीं कर रहा था क्योंकि ये विदेशी वाला हलचल हो गया, तो उसमें बात ही नहीं होगी। हाँ, ये देखो LIC म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप फंड। अगर आप यहाँ देखोगे, LIC का एक फंड है, वो भी लार्ज कैप फंड है। अगर आप लार्ज कैप के LIC के फंड देखोगे, 10 लाख रुपए लगाया होता, 55 लाख बना है, 6.08% का CAGR दिया है। कब से? 1995 से, 1995 से लगभग अगर हम देखें 30 साल हो रहे हैं, 30 साल हो गए इस फंड को लगभग। अगर हम देखें, फंड चालू है, फंड खत्म नहीं हुआ, लेकिन रिटर्न को ज़्यादा ही खराब दे डाले, बहुत ज़्यादा। अब आप ये सोचो कि LIC ने इतनी गंदी परफॉर्मेंस कैसे दिखा दी। अगर ना कोई मतलब जानबूझकर भी कोशिश करे ना कोई फंड, तब भी हो सकता है इतने खराब परफॉर्मेंस ना दे पाए। अगर उसने आंख बंद करके सेंसेक्स और निफ्टी वाले शेयर्स में भी पैसा डाल दिया होता, तब भी कितना ग्रो हो गया होता, तब भी कितना ग्रो हो गया होता। आप सोच नहीं सकते कि सेंसेक्स ने 30 साल में कितना लंबा रिटर्न दिया है। बहुत अनाप शनाप रिटर्न बना कर दिए पिछले 30 साल में, इसने तो कुछ रिटर्न ही नहीं दिए। हाँ, तो ये फंड तो गड़बड़ दिखाई दे रहा है मुझे, LIC वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये सब नीचे से देख रहा हूँ मैं, ठीक है, ऊपर की बात नहीं, ये सब खराब परफॉर्मेंस वाले हैं। निपॉन इंडिया जापान। अब ये जापान वाला, जापान की मार्केट तो वैसे ही रिटर्न नहीं दे रहे थे, आपको पता ही है, तो ये तो हम वैसे भी नहीं देख रहे। अब ऊपर आते हैं LIC म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप फंड। अगर LIC के फ्लेक्सी कैप फंड को देखोगे, 1993 में स्टार्ट हुआ था, ये तो और पहले हुआ था, लगभग 30-32 साल इसे भी हो गए। इसने 10 लाख के आपको 86 लाख बना कर दिए, 7.23%। हाँ, ये नेगेटिव नहीं माना जाएगा, क्योंकि इतना ही लगभग इन्फ्लेशन है, इतना ही इसने पैसा बना दिया। तो अच्छा तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, इसे हम नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये नहीं कह सकते कि इसने बढ़िया पैसा बना कर दिया। उससे और आगे हम चलें, LIC म्यूचुअल फंड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, ये भी एक, अगर आप देखेंगे तो सेक्टरल बेस्ड हो गया, तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे। आदित्य बिरला का इंटरनेशनल इक्विटी नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल है। JM वैल्यू फंड, अगर आप JM वैल्यू फंड देखोगे तो इन्होंने 10 लाख का आपको बनाया है 60 लाख के आसपास, 7.53%। तो वही नेगेटिव नहीं, खराब रिटर्न है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। अगर यहाँ देखें, ये तो 2020 में स्टार्ट हुआ है, तो इससे इसके रिगार्डिंग तो बात ही नहीं होगी। ठीक है, ये छोड़ देते हैं 2020 वाला। हाँ, SBI PSU फंड। अब PSU फंड आ गए, वही सेक्टोरल, इसे भी नहीं देखेंगे। आगे बढ़े, अगर हम क्वांट का इंफ्रा फंड, ये भी सेक्टोरल फंड है, इसे भी नहीं देखेंगे। टॉरस का मिड कैप फंड देखें, 1994 में स्टार्ट हुआ था, लगभग 30 साल के आसपास का समय हो गया है। इसने आपके 10 लाख को 1 करोड़ 12 लाख बना दिया है, 8.5%। नेगेटिव नहीं है, श्योरली नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बहुत अच्छा इसने कुछ नहीं करके दिया, नेगेटिव तो नहीं है। लेकिन अब ये तो हमने चलो खराब परफॉर्मेंस देख ली, अब ना अगर मैं अच्छी परफॉर्मेंस वाले देखूं, टॉप पर चल के देखते हैं ये सबसे अच्छा किसने परफॉर्मेंस किया था। देखो 2023 में स्टार्ट हुआ फंड, नहीं देख रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब ये स्टार्टिंग जिनकी 2023 में हो रखी है, उनसे तो फायदा ही क्या है, बात उन्हें देख कर। 2023 वाले का नहीं होगा, 2020 का भी नहीं होगा, लगभग होना चाहिए, 10 साल तो हो, 5-7 साल, 10 साल तो होने ही चाहिए कम से कम ना। तो ये अगर आप देखते जाओगे तो शुरुआत में जो अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया इन्होंने, ये वही है जो अभी अभी में लिस्ट हुए हैं, मतलब जल्दी इनका NFO आया है। तो इनमें तो अगर हम देखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाते जाओ तो कुछ फंड ज़रूर मिल जाएंगे। हाँ, तो देखो एक दो फंड मुझे दिखने लगे हैं। ये देखो, एक तो ये आ गया निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये है एक फंड, इसने बनाया पैसा। देखो निपॉन का, अगर हम देखें निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1995 में स्टार्ट हुआ था। ये पहले इसका नाम रिलायंस ग्रोथ, मतलब रिलायंस था, बाद में निपॉन हो गई कंपनी, पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करती थी। 10 लाख लगाकर पैसा बनाए 33 करोड़, टू मतलब 22.67% का इसने दिया है CAGR, इसने दिया है कमाल का CAGR। 10 लाख रुपए को बनाए 33 करोड़, समझ पा रहे हैं? 33 करोड़ ही है ना, मैं गलत तो नहीं पढ़ा, देख लेते हैं। हाँ, 33 करोड़ ही है।
3 करोड़ नहीं है, 33 करोड़ है। तो प्रॉपरली रिटर्न बना कर दिए और भयंकर रिटर्न बना कर दिए। 1995 में शेयर मतलब ये जो फंड है लॉन्च हुआ था। और आगे बढ़े, मोतीलाल ओसवाल का एक दो मिड कैप फंड है, 2014 में स्टार्ट हुआ था, 10 साल हुए हैं इसे, 10 लाख का 75 लाख बना दिया, 22% से ज़्यादा का रिटर्न है। ये हैं जिन्होंने टॉप रिटर्न दिए, बढ़िया रिटर्न दिए। देखो HSBC का एक स्मॉल कैप फंड 2014 में स्टार्ट हुआ था, 10 लाख का 72 लाख बनाया, 22% से ज़्यादा के रिटर्न आए हैं। तो देखो रिटर्न तो मिले हैं, मैंने रिटर्न तो मिले हैं हाँ, लेकिन जो सवाल था ना, जो ये सवाल था कि क्या कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं दे सकता, तो मैंने आपको क्या बताया, 2-3 पॉइंट देख लीजिए, नेगेटिव रिटर्न तो नहीं आएंगे, ये श्योर है लॉन्ग टर्म में। कौन कौन से पॉइंट थे? सेक्टोरल में इन्वेस्ट नहीं करना, सेक्टर फंड में इन्वेस्ट नहीं करना, हाँ विदेशी मार्केट वाले स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना, और हाँ एनएफओ में नहीं करना है। एनएफओ जो लॉन्च होते हैं जल्दी जल्दी नहीं करना। क्यों ही करना, अपने पास है ना इतने सारे म्यूचुअल फंड, क्या जरूरत है? 400-500 म्यूचुअल फंड ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, क्या जरूरत है एनएफओ में नहीं करना। तो अगर आपने ये 2-3 पॉइंट ध्यान रख लिए तो ये तो पक्की बात है कि नेगेटिव रिटर्न नहीं आएंगे। हाँ कुछ म्यूचुअल फंड खराब रिटर्न दे देते, खराब इन द सेंस जितने की उसी कैटेगरी के दूसरे फंड ने बढ़िया रिटर्न दिए उतने ना दे पाए, ये कभी कभी हो जाता है। लेकिन नेगेटिव नहीं देंगे, ये लगभग आप तय मान के चलिए, क्योंकि मैंने इतना सारा आपको डेटा दिखाया है, लंबे समय के हिसाब से अगर काम हो रहा है, नेगेटिव रिटर्न फिर भी नहीं है। 1-2 फंड है जिन्होंने खराब प्रदर्शन दिया है, नेगेटिव तो वहाँ भी नहीं, लेकिन वहाँ बैलेंस वाला मामला आ गया। LIC एक फंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस किया 30 साल में, वो मैं नेगेटिव मानता हूँ, पर्सनली नेगेटिव है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो नेगेटिव ही है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीटली इस वीडियो में। मुझे लगता है आपके बहुत सारे सवालों के आंसर इसमें मिल गए होंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ना आपको, तो इसे लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करना, जिससे कि उनके मन में भी अगर इस तरीके कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।